हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मधुमक्खी, उसके बाद लिखा है कीट और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, मक्खी। तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है यदि करा कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यहां पर क्या आएगा और यहां पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 106 है। जिसने पार्ट 105 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के दोस्तों बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे यहाँ देखिए करा कि दिया गया दोस्तों मधुमक्खी, उसके बाद लिखा है कीट और उसके बाद क्या लिखा है, मक्खी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके का एक डायग्राम बना लेंगे दोस्तों बड़ा जैसा, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो एक ये डायग्राम हो गया और ये डायग्राम हम लोगों का किसका होगा दोस्तों, तो ये डायग्राम हो जाएगा कीट का। किसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये सबसे बड़ा डायग्राम किसका बना, कीट का। तो इसी के अंदर में कौन कौन आएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, मधुमक्खी। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों मधु, और क्या कर लीजिए हम लोगों का मक्खी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मधुमक्खी। तो एक डायग्राम हम लोगों का इधर से इस तरीके से कर देंगे, तो यानी कीट के अंदर में हो जाएगा दोस्तों, कीट के अंदर में ही मधुमक्खी। और दूसरा हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, तो एक आ जाएगा हम लोगों का मक्खी का। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मधुमक्खी, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो मक्खी हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि कीट के अंदर में ही आएंगे सर हम लोगों का मधुमक्खी और क्या दोस्तों, मधुमक्खी। तो इस तरीके का देखिए किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि अलग अलग यहाँ पे डायग्राम लगा देते हैं, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इसका आंसर क्या दिया था, सी दिया था, इसलिए आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि कीट के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, मधुमक्खी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे दोस्तों, मक्खी। दोनों अलग अलग होता है, मक्खी अलग होता है और मधुमक्खी अलग होते हैं, तो इसीलिए दोनों अलग अलग होंगे लेकिन कीट के अंदर में होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यानी कि लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे। या तो आप इस तरीके के प्रश्न में कैसे चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, यानी सीधा सीधी ऐसे चल दीजिए कि 6 और 4 को क्या करेंगे जो कि 5 हो जाए। या आप इधर से नहीं चल के फिर कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं कि आखिर इस सब संख्या को क्या करके 36 आ सकता है। तो इस
तरीके का यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों हम लोगों का, कि इधर से उसने चल दिया है और यहाँ तक चला है। और कैसे चला है, ये देखिए क्या किया दोस्तों, उसने गुना कर दिया है। क्या किया है दोस्तों, हम लोगों का गुना कर दिया है। तो जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि पहला वाला जैसे लाइन करेंगे तो 6 अगुना क्या किया दोस्तों, 3 अगुना क्या कर दिया 2। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 18 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो बिल्कुल वहाँ पर 36 हम लोग समझ गए सर कि कैसे आया था। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें ये वाला लाइन में क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग उसी तरीके से कर देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे 4 अगुना दोस्तों 6 अगुना क्या हम लोग कर देंगे 3। तो जैसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 छक 24 और 24 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो देखिए वही 72 हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, नीचे में लिखा हुआ है। तो वही 72 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि इसका यहाँ पे क्या आएगा, 72 आएगा। तो उसी प्रकार से देखिए आगे भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका भी आप कर लीजिए। यानी कि ये वाला आपसे वाट दिया गया है कि यही वाला आपसे पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे 5 अगुना में क्या दोस्तों, 5 अगुना में क्या कर देंगे 4। तो जैसे कीजिएगा 25 चौके क्या हो जाएगा 100। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा हम लोगों का 100 आएगा। और किस ऑप्शन में आपको नजर आया, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है कि नीचे वाला लाइन से इस तरीके से सीधा सीधी गुना किया था कि सर हम लोगों का सब संख्या को गुना करके, और ये बड़ा वाला संख्या हम लोगों का नीचे क्या किया था दोस्तों, लिखा था। जैसे 36 आया उसी प्रकार से 72 आया, उसी प्रकार से इसको यहाँ पे कर दिए तो कितना आया दोस्तों, हम लोगों का 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने तथा काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पहले देखिए यहाँ पे कागज को ऐसे मोड़ा, फिर हम लोगों का इधर से मोड़ा, और फिर क्या दोस्तों यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया। अब कह रहा है कि इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखेगा, और 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों कि जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जूम करके हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बड़ा जैसा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिए कि कागज को जब खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा। यानी कि उसने कहा दिया है कि हम लोगों का एक बात की एक टुकड़ा आपको दे दिए, बाकी आप सब टुकड़ा आपको अपने से खोलना है। तो ठीक है सर, हम लोग अपने से खोल देंगे। तो एक टुकड़ा उसने दिया है, तो क्या गो है, ये देखिए यहाँ पे 1, उसके बाद 2, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है। तो ठीक है सर, 3 को जब यहाँ लिखा है तो इस तरीके से जब खोलेंगे तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि 3 को क्या हो जाएगा कि सर यहाँ भी हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, क्या को बन जाएगा 3 को हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 को हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 3 को इधर से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी क्या को बनेगा दोस्तों 3 को, और यहाँ पे भी हम लोगों का क्या को बन जाएगा दोस्तों 3 को बन जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यानी कि इस तरीके का डायग्राम कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का हुबहू दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर आप गौर से देखिए दोस्तों, आपको जरूर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा आकृति दिख रहा है। तो दूसरा नंबर हुबहू, क्योंकि कागज को मोड़ा था, तो मोड़ने के बाद जब खोलेंगे 4 कोना में से एक कोना दिख रहा है। तो जब चारों कोना खोलेंगे तो यहाँ भी उस तरीके का बनेगा सर, यहाँ भी हम लोगों का इस तरीके का बनेगा, इधर भी बनेगा। तो हुबहू इस तरीके से बन जाएगा। और तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही हम जूम करके आपको वहां पे दिखा रहे हैं कि इस तरीके से करने खोलने के बाद इस तरीके से बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब इसमें जो ई दिखाया था, तो ई वर्ग आपका मतलब इसको हटा देंगे तो इस तरीके से खोलने के बाद हम लोगों का कौन सा दिखेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। अब एकदम रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि सर वो तो वहां आप वर्ग बना दिए, तो वो वर्ग ने हम आपको खोल के दिखाया कि इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों नेकलेस। तो नेकलेस हम लोगों का क्या लिखा है, श्रृंगार में। यानी कि नेकलेस जिस प्रकार से हम लोगों का श्रृंगार में रहता है दोस्तों, यानी महिलाओं का जो सम्मान होता है श्रृंगार वो नेकलेस में होता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि यहाँ पे आखिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, आपको यही यहाँ पे बताना।
जिस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे दिया गया दोस्तों सिंपल सा कि सर नेकलेस जो है हम लोगों का श्रृंगार के लिए क्या करता है, पहना जाता है। एक तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे दोस्तों कि नेकलेस जो है हम लोगों का श्रृंगार के लिए क्या होता है, पहना जाता है। उसी प्रकार से मेडल यानी कि मेडल जो दोस्तों पदक सम्मान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा आप तरीका को समझिए कि नेकलेस श्रृंगार के लिए क्या होता है, पहना जाता है। तो उसी प्रकार से पदक यानी कि सम्मान के लिए क्या करता है दोस्तों, दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का यानी कि पदक जो है सम्मान के लिए क्या करता है दोस्तों, दिखाया जाता है, यानी कि एक तरीके से सम्मान दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे सबसे सुटेबल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सर, एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आप रटिए नहीं। जिस प्रकार से नेकलेस यानी श्रृंगार के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहना जाता है, तो उसी प्रकार से पदक यानी सम्मान के लिए हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कैसे लिखा है कि ए जेड, तो यहाँ पे आप निसंदेह पहले लिख लीजिए, वो सब कुछ नहीं कि ए जेड उसके बाद क्या दोस्तों, बी वाई। बहुत सारा स्टूडेंट वहीं पे चिक चाक करने लगते हैं, इस वजह से नहीं बनता है। जेड उसके बाद ए वाई और क्या है दोस्तों, बी। और यहाँ पे लिखाया है समानुपात, तो कर लीजिए। उसके बाद लिखा है सी एक्स और डी क्या लिखा है, डब्ल्यू, और आगे वही क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि वहां पर क्या आएगा। तो ठीक है सर, वहां पर क्या आएगा, तो आप यहाँ पे पहले कर लीजिए ना कि कैसे लिखा है। ये देखिए इसको कैसे लिखा है दोस्तों, कि यहाँ पर जो लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि जेड को हम लोगों को टेढ़ा करके लिख दिया है, जेड इधर कर दिया है। उसी प्रकार से ए को टेढ़ा करके इधर कर दिया है, ए। उसी प्रकार से इसको टेढ़ा करके इधर लिख दिया है दोस्तों, वाई। और इसको बी को टेढ़ा करके क्या कर दिया है दोस्तों, लिख दिया है। यानी कि इस तरीके से यही वाला को क्या कर दिया है दोस्तों, टेढ़ा करके प्रयोग करके, और जो ई बना वर्ड, यही वर्ड को देखिए हूबहू यहाँ पर प्रयोग किया है। समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम पूछा था और बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप कीजिएगा, यानी कि इसका क्या कीजिएगा दोस्तों, हूबहू इसी तरीके से। यानी कि यहाँ पे पहले एक्स वाला हो जाएगा सर, तो टेढ़ा करके लिखा था एक्स, इसका टेढ़ा करके लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका टेढ़ा वाला लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और इसका टेढ़ा वाला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे उठा के और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का सी हो जाएगा, उसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए 4 हूबहू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे लिखा था। ये बात को आपको बता दिए कि यहाँ पर टेढ़ा टेढ़ी कर दिया, यानी ई वर्ड को आगे, ई वर्ड को इधर, ई वर्ड को इधर, ई वर्ड को इधर। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रृंखला। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, अभी आप करके देखिए कि एक बार कैसे करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे 3 है, उसके बाद 5 है दोस्तों, उसके बाद 8 है, उसके बाद हम लोगों का 13 है, उसके बाद हम लोगों का 21 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद हम लोगों का 55 है, और आगे क्या लिख दिया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर यदि आप ऐसे कीजिएगा तो फिर आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा। ये देखिए यहाँ पर यदि ऐसे कीजिएगा तो सर यहाँ पर कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा हम लोगों का, 3 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा दोस्तों, 5 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा, ये देखिए 13, यहाँ पे कितना जोड़ा दोस्तों, 8 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, ये देखिए 34 लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो मान के लिए 21। इस तरीके से यहाँ पर अगर करेंगे दोस्तों तो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर कैसे प्रश्न सॉल्व हुआ है दोस्तों, ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था हम लोगों का, और कैसे सॉल्व आप निसंदेह इस प्रश्न को कर सकते थे। देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों कि शुरू वाला 2 संख्या को, ये देखिए 5 और 3 को दोस्तों, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा। तो हम लोगों का जैसे ही जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। देखते चलिए उसी प्रकार से दोस्तों, ये देखिए आप 8 और 5 को जैसे ही जोड़िएगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से चला है, यानी शुरू वाला 2 संख्या को जोड़ के आगे वाला। उसी प्रकार से देखिए कि 3 5 को जोड़े तो 8 आया, उसी प्रकार से 5 8 को जोड़े तो उसी प्रकार से ये देखिए अब ये दोनों संख्या को
जोड़िएगा दोस्तों 13 8 क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो ये वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार से देखिए 21 और इसको जोड़िएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोगों का 21 और 13 जोड़िएगा, देखिए बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। तो ठीक है सर। उसी प्रकार से अब ये दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। यहाँ पे समझना था कि 21 34 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 55 हो जाएगा। ये देखिए 55 जो यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से अब ये दोनों संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे 55, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी कि 89 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख रहे हैं कि टीसीएस अभी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हुआ क्या था कि सर जोड़ के 8 आया, उसी प्रकार से इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल गया। आप एक बार अगर नहीं समझे तो आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से हो रहा है कि सर दो संख्या को करने के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है, जोड़ते हुए हम लोग कर लिए। यानी एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें किए कुछ भी नहीं, यहाँ सिंपल सा है कि दो संख्या को यानी कि देखिए कि 5 और 3, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 5 और 3 को करते जा रहे हैं कि यानी ई दोनों संख्या को जैसे करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को जैसे करेंगे दोस्तों तो 8 5 क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। और 13 इसको ई दोनों संख्या को जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 21 हो जाएगा। और वही 21 और 34 को जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा कि 21 34। तो ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यानी कि 21 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी कि ई दोनों संख्या को जब जोड़ दीजिएगा तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 क्या हो जाएगा 8, तो 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज वाला प्रश्न था और लोग जो है ना ऐसे ऐसे करने के चक्कर में बहुत समय लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अब एक ई कौन वाला सीरीज आया है, तो ठीक है सर कन्हो वाला सीरीज आया, उससे हमको क्या मतलब ए, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है वाई, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है सर, इसी को सॉल्व करना है ना, तो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप एक नज़र ध्यान से देखिएगा तो क्या हुआ है कि यहाँ पर ये देखिए अल्टरनेट सीरीज चला है, ए के बाद बी लिखा है तो +1 एक लेटर का वृद्धि, यानी किसमें ए बी सी डी में, क्योंकि ए के बाद बी होता है। ये देखिए बी के बाद क्या लिख दिया सी, निसंदेह कर सकते हैं। उसके बाद सी के बाद आखिरी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों +1 कर देंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए, तो समझ गए तो ऊपर में कर दीजिए। अभी देखिए जेड से गया वाई पे तो क्या हुआ है, एक लेटर का क्या है दोस्तों कमी कर दिया, क्योंकि घटा रहा है। एबीसीडी में क्या कर रहा है दोस्तों, जेड के बाद वाई के बाद यहाँ पर एक लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वाई में एक लेटर घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, एक्स और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ना हूबहू दिया है एक्स और क्या दोस्तों डी, तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्थक क्रम में सजा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों की सार्थक क्रम में इसको बताना है कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शा रहा है। तो आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले क्या होगा, पौधा होगा, बीज होगा, फल होगा, पत्ता होगा, भोजन होगा। तो पहले ये बताइए कि पहले होगा तो होगा क्या। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा कि सर आप सबसे पहले जो रोपिएगा क्या रोपिएगा, बीज रोपिएगा। ठीक है सर, बीज रोपने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि पौधा बनेगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, बीज रोपने के बाद हम लोगों का पौधा होगा, और पौधा जब थोड़ा सा आगे अथी होगा तो पौधा के बाद इसमें क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का पत्ता आएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों पत्ता हो जाएगा, और पत्ता जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों फल होगा, और वही फल को हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्तों भोजन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या सजाए, तो वैसे रख दीजिए कि सर सबसे पहले आप क्या लिखे थे 3 लिखे थे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद पौधा आप 1 नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद पत्ता है दोस्तों, पत्ता हम लोग 4 नंबर पे लिख देंगे, और फल है तो हम लोगों का 5 नंबर पे, और भोजन है दोस्तों हम लोगों का कितने नंबर पे 2 नंबर पे। तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दोस्तों हूबहू नजर आ गया है कि 3 उसके बाद 1 उसके बाद 4 5 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सार्थक आरोही क्रम का मतलब दोस्तों कि छोटा से बड़ा क्या चलना है दोस्तों, छोटा से बड़ा। यानी कि सबसे पहले देखिए बीज कितना छोटा रहता है,
वही थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, पौधा बनेगा, और पौधा थोड़ा सा आगे जैसे होगा पत्ता आएगा, पत्ता के बाद फल, अब फल को क्या करते हैं दोस्तों, भोजन करते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पे देखिए एक लिखा है यदि PAINT यानी पैंट का कोड दिया गया दोस्तों, उसी प्रकार से देखिए एक्सेल का कोड लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का करा है कि ACCEPT को किस कोड में लिखा जाएगा, तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पर जिसका लिखना है आप उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि निकालना है सर A, उसके बाद हम लोगों का CC, उसके बाद देखिए E, उसके बाद हम लोगों का P और क्या है दोस्तों T है। तो इसी का निकालना है, तो इसी का निकालना है, तो आप निसंदेह निकाल लीजिए। इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका और क्या दोस्तों, इसका और इसका। तो देखते चलिए कि कहाँ पर हम लोगों का मिलता जा रहा है, ए कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों पैंट में यहाँ पर ए दूसरा लेटर पे है, तो दूसरा लेटर पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 4 है, तो आप यहाँ पे 4 कर दीजिए। देखिए सी कहाँ मिल रहा है, ये देखिए एक्सेल में दोस्तों हम लोगों का सी तीसरा लेटर पे है, सी हम लोगों का क्या लेटर पे है, तो तीसरा लेटर पे यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सी तीसरा लेटर पे क्या है दोस्तों 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा। ई का कोड क्या है, तो एक्सेल में शुरू में ई है सर, तो शुरू में क्या हम लोगों का 9 है। उसके बाद देखिए पैंट में शुरू में पी है, तो पी का कोड 7 हो जाएगा। और टी देखिए पैंट में आखिरी में दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो देखिए 4, उसके बाद 5 5 9 7 8। ऑप्शन नंबर सी में देखिए हूबहू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इसी में आपको खोजना होता है, कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसी में खोज के आपको करना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी में देखिए जैसे पैंट लिखा था, एक्सेल लिखा था, उसी प्रकार से देखिए ACCEPT का पूछ रहा था, इसका कोड उसमें से खोज के और निकाल के बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों का इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए तरीका देखिए हम लोगों का सबसे शॉर्ट, बस तरीका को आप समझ लीजिए कि उत्तर आकृतियों में से कौन से उत्तर आकृति सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी है। यानी कि यहाँ पर ये जो ई साइड में क्या लिखा है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का दर्पण रख दिया है, और वही कर रहा है कि जब आप इस फिगर को आप देखिएगा आईना में तो कैसा बनेगा। तो ठीक है सर, हम लोगों का कैसा बनेगा, सिंपली देखिए जैसे ही हम लोग देखेंगे दोस्तों किस तरीके का बनेगा। तो देखिए जिस प्रकार से एक गमला बना हुआ है, तो यहाँ पे एक इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम लोगों का छोटा सा क्या हो जाएगा, एक गमला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से एक गमला बना हुआ है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों का एक क्या बन जाएगा दोस्तों, गमला बन जाएगा। ठीक है सर, यानी कि गमला बन जाने के बाद इस पर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक फूल यानी कि इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल बनेगा। तो ठीक है सर, इस तरीके से होगा। और इसमें जिस तरीके से पत्ती दिया है दोस्तों, यानी कि इस तरीके का एक पत्ती है, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एगो पत्ता यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का देखिए इस साइड में है, यानी कि फिगर तो क्या हो जाता है, जो पहले दिया है यानी कि इस तरीके से है तो इस तरीके से हो जाएगा। और इधर हम लोगों का फिर यहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो एक पत्ता इस जगह पे बन जाएगा, और एगो पत्ता हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, इस जगह पे बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला दोस्तों हुबहू सही बनेगा, क्योंकि ई वाला पत्ता जब टेढ़ा है तो आईना में देखेंगे तो वो पत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा। इसलिए 1 नंबर तो कभी हो नहीं सकता है, और ये वाला कभी हो नहीं सकता। और गौर से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ पत्ता को ही अगर आप क्लियर से बनाना चाहते हैं तो पत्ता को जैसे ही बनाएंगे तो हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पत्ता हम लोगों का जो जाएगा इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर एक पत्ता इस तरीके से होगा, और उसी प्रकार से दोस्तों इधर हम लोगों का बनेगा, और क्या हो जाएगा इधर। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, सही हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बोला था। अगला देखिए यहाँ पे कर रहा है दोस्तों क्रम में रखना है, यानी इस सब वर्ड को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को क्रम में रखना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आया कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा है। तो क्रम में कैसे रखेंगे, ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों SL,
तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के प्रश्न पहले ए वाला आएगा, फिर बी सी डी, इस तरीके से चलेगा हम लोगों का जेड तक। शब्दकोश का मतलब ही ये होता है कि पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी, और इसी तरीके से जेड तक रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए एस, उसके बाद एल यू कॉमन हो रहा है, इसको हटा दीजिए। एस एल यू तक क्या करेंगे, हटा देंगे, एस एल यू, और यहाँ भी हम लोगों का एस एल यू है। तो यहाँ तक कॉमन हटाने के बाद अब आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर एन है, तो एन एबीसीडी में पहले आएगा। यहाँ भी हम लोगों का एन है, उसके बाद यहाँ पर एम है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एस एल यू के बाद एम है। तो सर दो जगह एम है और दो जगह एन है। तो m के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, तो m के बाद तो यहाँ पर देखिए m के बाद इधर p आ जा रहा है, तो यही m यहीं तक आखिरी हो जा रहा है। चौथा वाला ऑप्शन में देखिए ना, तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला होगा, यानी कि उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, l m है, तो m के बाद यानी कि पहले m आखिरी हो गया, यानी कि m पे आखिरी, तो m के बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ रहा है कि सर एस एल यू, इसमें एम आ रहा है, इस सब में एन आ रहा है। तो 4 के बाद हम लोगों का 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। यानी अंग्रेजी में जब वर्ड में रखेंगे, डिक्शनरी में रखेंगे, तो पहले हम लोग ये वाला वर्ड रखेंगे, चौथा वाला, उसके बाद हम लोगों का तीसरा वाला रखेंगे, फिर दूसरा वाला, और फिर पहला। क्यों, क्योंकि देखिए क्रम में रखना होता है। एस एल यू एम एम है, और यहाँ पर ये देखिए एस एल यू एम एम है, तो एम के बाद इस सब में एन एन आ जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एम, इसीलिए 4 के बाद 3 होगा। उसके बाद देखिए अब यू एन एन दोनों जगह आ रहा है, तो एन में भी चेक करना था, के पहले आएगा कि एबीसीडी में जी पहले आएगा, तो सर हम लोगों का जी पहले आएगा, इसीलिए इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्रम में रखना होता है, क्रम का मतलब ही होता है दोस्तों, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि कॉमन जो है उस वर्ड को हटा दीजिए, एस एल यू को कॉमन को हटा दीजिए, उसके बाद चेक करना था आपको क्या होगा पहले। तो सर एस एल यू के बाद यहाँ एम आ रहा है, यहाँ पे एम के बाद पी आ रहा है, तो हम लोगों का एम वाला पहले लेंगे, इसीलिए 4 वाला 1 को ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका देखिए सबसे शॉर्ट करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए इस पे बताना कि इन चारों में से एगो कौन सा अलग है, इन चारों में से कौन सा एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं कि ये दोनों संख्या का अगर अंतर देखा जाए तो कितना का है, तो ये दोनों संख्या में अंतर है सर 8 का, यानी कि कितने का अंतर है, 8 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या में कितना का अंतर है, तो 36, इसमें भी 8 का अंतर है। और इसमें भी देखिए दोस्तों हम लोगों का कितना का अंतर है, 8 का, यानी कि 77, हाँ 8 का, ठीक है सर। लेकिन 52 और 10 यहाँ पे कितना का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि एक विषम हो जाएगा। बाकी संख्या में देखिए 8 का अंतर था, लेकिन इसमें हम लोगों का क्या है, 10 का अंतर कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, लेकिन एक क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13वां नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब वही दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो इनमें से कौन सा एक अलग है वही आपको बताना है। देखिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा अलग हो रहा है कि सर ई से हम लोगों का क्या हो रहा है, ये देखिए बी हो जा रहा है। तो पहले ऐसे ही चेक करेंगे, ई से यदि बी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का कमी हो रहा है। तो सर ए बी सी डी में देखिए ना, ई से बी पे आ रहे हैं, तो हम लोगों का 3 लेटर इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो घटा दिए। बी से यदि डी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो कितना कर रहा है, +2 का वृद्धि कर रहा है, तो ठीक है सर, यहाँ पे +2 वृद्धि कर दिए। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि एफ पे आ रहे हैं तो -3 लेटर का कमी। अरे ए बी सी डी में आपको ध्यान देना है कि आई से एफ पे आ रहे हैं तो 3 लेटर का क्या हो रहा है, कमी। उसी प्रकार से एफ से यदि एच पे जा रहे हैं तो एफ के बाद जी एच, एबीसीडी में देखिए ना 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार क्यू से यदि एन पे आ रहे हैं दोस्तों तो 3 लेटर का कमी। एन से यदि ओ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 का वृद्धि, क्योंकि एन के बाद ओ होता है। उसी प्रकार से वाई से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों, वाई से यदि भी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 लेटर का कमी, और भी के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए भी के बाद W और X, तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का सही होगा, क्योंकि देखिए हुबहू अगर देखा जाए दोस्तों कि सर सब संख्या में -3 और प्लस क्या किए हैं दोस्तों, 2 किए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम लोगों का देखा जाए तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अलग होगा। बाकी सब में -3 + 2 -3 + 2, इसमें -3 और प्लस क्या किया है दोस्तों, 1 कर दिया है। इस वजह से इस प्रश्न
का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी कि हम लोगों के सामने दिया 14 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए सीरीज दिया है 32, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 58, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 92, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 134 लिखा है, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इस यही पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बताना है। तो ठीक है सर, यहाँ पर करके देखते हैं कि 32 से यदि देखिए यदि हम लोग 32 से यदि 58 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 32 और इधर जोड़ देंगे 18, तो 18 दो यहाँ पे 26 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 26 जोड़ना होगा, तभी हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से कितना जोड़ेंगे, ये देखिए, तो सर यहाँ पे अगर कितना जोड़ेंगे जो हो पाएगा, ये देखिए 1 दाई 10 तो 12, तो 12 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों का 4, इधर बचेगा हम लोगों का कितना बचेगा, इस साइड में अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को 8 में 5 जाएगा 3, तो यहाँ पे 34 जोड़ा है। ठीक है, देखते चलिए कैसे जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों का कितना जोड़ा है, अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो उसने कितना जोड़ा है, तो देखिए घटा लीजिए, 4 में 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 2 लिख दिए, और उसी प्रकार से यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 जोड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए कि 42 जोड़ा। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे यही हम लोगों को बताना था। तो ये देखिए यहाँ पर पहले कहानी समझना होगा कि हुआ क्या है। ये देखिए कहानी को पहले देख लीजिए कि सर 26 से यदि हम लोग जा रहे हैं किस पे, तो ये देखिए 26 से यदि हम लोग जा रहे हैं 34 पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 26 4 इधर जोड़ रहा है 8 का, इस पे क्या है दोस्तों वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से ये देखिए 34 से यदि हम लोग 42 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि होगा, तो 34 6 2 8, यहाँ भी सर हम लोगों का 8 का वृद्धि हुआ है। तो उसी प्रकार से अगला वाला जो कहानी करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 8 का वृद्धि करेंगे, तो जैसे ही 42 8 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 50 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 50 जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 50 और 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 184। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 184, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर 150 और 50 में 30 जोड़ देंगे तो 50 30 क्या होता है 80, और मतलब 34 है तो 4 फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए शब्द LAMB यानी के लिए समूह बनाना है। तो LAMB के लिए समूह बनाना है, तो देखिए पहला ऑप्शन से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। जैसे 7 और 5 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 7 और 5, तो 7 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो L शुरू में L है कि नहीं, बिल्कुल सर L है। उसी प्रकार से अब 2 और 1 लेना है, तो यहाँ पे 2 और 1, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 इधर से लेंगे, इधर से 1 लेंगे, तो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का A आ रहा है। तो बिल्कुल A यहाँ LA ठीक लिखा है। उसी प्रकार से 1 और 3 लेना है, तो 1 और 3 लीजिएगा तो कहाँ पे लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे 1 ले लेंगे, और इधर से हम लोगों का यहाँ से 1 और इधर से जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा M आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का M लिखा है, बिल्कुल सही है। 4 और 5 लेना है, तो 4 और 5 ले लीजिए दोस्तों। कहाँ पे 4 है, ये देखिए यहाँ पे 4 है और इधर से 5 है, तो क्या आ रहा है दोस्तों E आ रहा है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे B आया। किसको किसको लेना है, 4 और क्या दोस्तों हम लोगों का 5 को। तो 4 और 5 को लेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे सर 4 और 5 जैसे लेंगे तो ई साइड से 4 और ई साइड से 5, तो यहाँ पे तो हम लोगों का B था कि E था, इस जगह पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या, हाँ तो B लिखा हुआ है सर। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे हटाइए ना, 4 और 5, तो इधर से 4 और 5 जैसे लेंगे तो B आ रहा है, तो B है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए 7 और 5, जैसे पहला ऑप्शन उठाइए तो 7 और 5 लिख लीजिए। 7 आप देखिए यहाँ से उधर से 7 लेंगे, और ई साइड से क्या, शुरू वाला को हम लोग ई साइड में, जितना शुरू में जैसे 2 और 1 लिखा है तो 2 1 का मतलब कि 2 आपको इधर देखना है, यहाँ पे शुरू में 2 ई साइड में देखना होता है, ई साइड में देखना होता है। तो पहले हम लोग ई साइड में लेते हैं, उसके बाद ऊपर में ऐसे लेते हैं। तो हमेशा इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि 7 और 5 है सर, तो हम 1 तो खाली बता देना चाहते हैं, बाकी आपको करना है 7 यहाँ पे ले लेंगे और ई साइड से हम लोगों का 5 ले लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ऊपर से 7 लेंगे, ये भी गलती होता है कि 7 5 L से शुरुआत। बाकी चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। सब चेक कीजिए ना आप, 2 1 लीजिए
देखिए 2 जहाँ मिल रहा है तो यहाँ मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो ए आ रहा है, देखिए ना एल ए ठीक है जा रहा है, करते चलिए सब। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस के लिए क्या कर देना दोस्तों, भाग कर देना। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया था हमेशा इस तरीके के प्रश्न जो है ना हम लोग आखिरी से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग डी को चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ये देखिए जैसे 36 लिख देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे चेंज करना होगा कि प्लस जहाँ दिख रहा है तो वहाँ पे क्या लेना होगा, भाग लेना होगा, और जहाँ गुना दिख रहा है तो वहाँ पे क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, और माइनस के जगह क्या लेना होगा दोस्तों, गुना लेना होगा, और भाग के जगह क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो ये बात हम लोग कर लिए। देखिए 36 तो प्लस के जगह बोला है भाग लेने के लिए तो भाग ले लीजिए और यहाँ पे 6 कर दीजिए। माइनस के जगह बोला है गुना लेने के लिए तो गुना 3, और गुना के जगह क्या बोला है, तो गुना के जगह प्लस लेने के लिए बोला है तो प्लस यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों 2 कर लीजिए। अब बराबर हम लोगों का 20 लिखा है। तो ठीक है सर देखते हैं प्लस माइनस गुना, तो प्लस यहाँ पे तीने को अब वहाँ पे दे दिया 4 को, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो 6 छा के क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ये 6 कहाँ से लिखिए, 6 छा के 36 भागा दीजिए, ये देखिए 36 में 6 से भागा देंगे 6 हो जाएगा। ठीक है सर ये बात समझ गए। यहाँ पे गुना कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 3 का 3 और प्लस का 2 और बराबर हम लोगों का 20 आता है कि नहीं। ये देखिए 6 18 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 के बराबर क्या हो गया 20। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग सी कर दे, नहीं होता तो पी कर दे, नहीं होता तो फिर ए कर दे, लेकिन जब हम लोगों का हो ही गया ऑप्शन नंबर डी तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा।